नमस्कार, बोलती है दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जेन ज़ी सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। माई लाइफ माई रूल्स, मेरी मर्जी मेरे फैसले, लेकिन मेरे फैसलों पर भरोसा कौन करेगा। दिल्ली की सड़कों पर निकल आए एक बार जानने के लिए कि जितना भरोसा जेन ज़ी की पीढ़ी को अपने ऊपर है, क्या लोग उतना भरोसा जेन ज़ी पर करते हैं। कई लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली का जेन ज़ी क्या कहना चाहता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। आप जेन ज़ी हो? यस। आगे आइए थोड़ा। व्हाट इज द नेम? प्रीति। कहाँ से हो आप? दिल्ली नांगलोई। ओके, यहाँ पर दिल्ली में कैसे आए? दिल्ली में तो मैं आई बिलोंग यूपी। माय फैमिली इज लिविंग इन दिल्ली। अच्छा, एक बात बताइए कि जेन ज़ीज़ अक्सर कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, मेरी मर्जी। हमें अच्छे से पता है क्या करना है लाइफ में। जेन ज़ी अपने ऊपर इतना भरोसा क्यों करता है? आई डोंट नो क्यों भरोसा करते हैं, बट अब इस टाइम पे जनरेशन ऐसा हो गया, कुछ भी कर रही है। अब अलग अलग टेक्नोलॉजी वगैरह है, अब हर कोई कुछ भी यूज कर रहा है। फोन से कितने, सोशल मीडिया से कितना कनेक्ट है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? या सिमरन। आप जेन ज़ी हो? या ये भी एक जेन ज़ी है। जेन ज़ी के ऊपर हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जेन ज़ी अपने आप को ये कहता है हमेशा माई लाइफ माई रूल्स। यू डोंट से नो, आई एम जेनजीज, बट मैं हमेशा बड़े लोगों के साथ रही हूँ, लाइक 30 अबव, हमेशा उनके साथ ही ग्रो किया है, करियर पे फोकस किया है। तो आई डोंट थिंक के आई एम मोर लाइक जेनजीज। आई फील लाइक नहीं भाई, इट्स ओके, क्योंकि आई एम जस्ट 24 एंड नहीं, वो पर्सनल लाइफ में नहीं बताना मुझे। मतलब मैं रिसेंटली एंगेज हुआ है, तो एवरीवन वाज लाइक व्हाई यू गेटिंग मैरिड एट सो यंग एज। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स फाइन, आई डोंट फील, बट दे आर लाइक 30 पे करना चाहिए शादी, तुम तो अभी यंग हो बहुत, ये वो। तो मैं मानती नहीं हूँ अपने आप को जेन ज़ी सही में। जेन ज़ीज़ की जो डिसीजंस है उस पर अक्सर जो लोग हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि इनको अभी समझ नहीं है, कच्ची उम्र है, कई तरीके के सवाल उठाते हैं। लोगों को जेन ज़ी पर भरोसा कब होगा? क्योंकि क्या होता है, कुछ जेन ज़ी शायद आई गेस गलत डिसीजन लिए हैं, तो उनको जैसे एक गलत करता है ना, तो हमें लगता है सब गलत है। हम लोग कोई मान लो किसी पे भी ले लिया कि लड़का हो गया, एक लड़के ने गलत किया तो हम कहते हैं सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा है, एक दो जेन ज़ी ने की होंगी हरकतें जिसकी वजह से सबको जज करते हैं, बट सब सेम नहीं होते। क्रेजी होते हैं? क्रेजी तो होता है, मतलब वो ऐसे तो होता है कि हाँ जिंदगी को मस्त जियो, बढ़िया को मस्त जियो। पिछली वाली पीढ़ी मिलेनियल्स और अगर जेन ज़ीज़ को कंपेयर किया जाए, आपको क्या लगता है बेस्ट कौन सी? आई फील दोनों बेस्ट है। समवेयर आई फील लाइक ओल्ड स्कूल भी रहना इज इम्पोर्टेंट, बट समवेयर आई फील कि थोड़ा चिल भी रहना जरूरी है। तो आई एम मिक्स ऑफ बोथ। थैंक यू सो मच। तो देखिए, तमाम जेन ज़ी यहाँ पर मौजूद है जिनसे हमने बात की, और भी लोगों से आगे जानते हैं कि जेन ज़ी को लेकर आखिर दिल्ली की जनता क्या कहती है। आगे चलते हैं और जेन ज़ीज़ के ऊपर सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर दो पीढ़ी के बीच में एक बड़ा क्लैश हो जाता है, मिलेनियल्स, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी। अक्सर एक डिसीजन लेना हो तो माएं कहती नहीं ऐसा नहीं होगा, बच्चे कहते नहीं ऐसा ही होगा। ये जो जनरेशन गैप है, इसको समझना कितना मुश्किल है मिलेनियल्स के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? मतलब अपनी बात हम बोलेंगे तो वो लोग नहीं समझते और अपनी बात बोल जाते हैं। अच्छा, वो अपनी बात बोल जाते हैं, आप लोग हम नहीं समझा पाते, तो उनकी बात समझ पाते हैं? हाँ समझ लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है अगर थोड़ा सा अगर हम उनको प्रमोट करें, उनकी भी थोड़ी हाँ में हाँ मिलाएं कि यस बेटा टाइम इज गोइंग ऑन चेंज, और ऐसा करने से थोड़ा आप ऐसा करो, अगर आप बट इसको इस तरह से और आउटपुट डालोगे तो ये और अच्छा हो सकता है, ये और अच्छा हो जाए। जेन ज़ीज़ की जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लोग अक्सर नहीं, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट वो इतने फास्ट हैं, सुपर फास्ट हैं, हमसे ज्यादा क्रिएटिव हैं, और हर चीज में एवरी जनरेशन में कुछ ना कुछ लॉसेस भी हैं, प्रॉफिट्स भी हैं। कुछ चीजें ऐसी जो हमने फेस नहीं करी, और हम काफी मिडिल एज में हैं। तो मिडिल एज में होने से जो चीजें हमें कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो दे आर डूइंग इन क्विक सेंस, और फिर वो हमें भी उतने पेशेंटली समझा रहे हैं। उनमें भी पेशेंस है, ऐसा नहीं है कि पेशेंस नहीं है, पेशेंस उनमें भी काफी। जो मिलेनियल्स हैं वो जेन ज़ीज़ पर भरोसा करते हैं उनके डिसीजंस पर, या एक बार सोचते हैं कि डिसीजन सही है कि गलत? मुझे लगता है अगर आपने उनको ठीक से समझाया है लाइफ में कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, और अगर आप उनको ये साथ लेके चलेंगे कि ऐसा करोगे, ये आप उनको एक लाइफस्टाइल बता सकते हो कि बेटा आप ये डिसीजन करोगे तो, क्योंकि हमने आपसे लाइफ थोड़ा एक्स्ट्रा देखी है, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही डम्ब हैं, उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बाहर रहते हैं, हमसे ज्यादा ऑनलाइन चीजों को देख रहे हैं, और जो चीजें हम उन्हें बोल के भी नहीं समझा रहे, वो कहीं ना कहीं वो देख के बल्कि वो उनको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ रहे हैं।
अगर हम उन्हें बोल के भी नहीं समझाते हैं तो वो प्रैक्टिकली जब अपने आसपास सिनेरियो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं उन्हें। थैंक यू सो मच। तो देखिए, मिलेनियल से भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनजी और मिलेनियल्स के बीच की जो लड़ाई है उसके बीच में मिलेनियल्स अपने आप को कहाँ देखते हैं, जहां पर ये कह रहे हैं कि अगर उनको समझाया जाए, उनको बात की समझ और तर्क दिए जाए तो शायद बीच का रास्ता निकल सकता है। और भी जेनजीज को ढूंढेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर दिल्ली का जेनजी इस समय क्या सोच रहा है, जेनजीज के बारे में क्या मानना है, जेनजी किस तरीके की जनरेशन है। They are more updated. Yeah, having a मतलब उनके जो आज मतलब एक हमारे से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट थोड़ा आगे का ये जो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है ये कभी कभी क्लैश भी कर जाता है मिलेनियल्स और बहुत वैसा कोई मतलब जैसे मैं 99 बॉर्न हूँ तो कोई हाँ तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। जेनजीज क्रेजी भी है, इंस्टेंट डिसीजंस ले लेते हैं बिना सोचे। तो है मिलेनियल्स 10 बार सोचते हैं उस डिसीजन के बारे में। बिकॉज ऑफ द इम्पेशनेस ऑफ द सोशल मीडिया, हमें भी ऐसे चाहिए, ऐसा करना है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। जेनजीज को समझना इजी है, नॉट दैट मच। मिलेनियल्स को समझना इजी क्यों है? ऐसा नहीं कर रहा मैं, बहुत इजी है, ह्यूमन नेचर है ये तो कि और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू है, आप कहाँ से है? रोहतक, हरियाणा। अच्छा, आपके बच्चे हैं, यस वो जेनजीज हैं? यस। तो ये बताइए कि माओ को जेनजीज के साथ क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आती है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। उनका वार्डरोब कितना भी भरा हो, उन्हें चाहिए कि हमें शॉपिंग कराओ, शॉपिंग कराओ, शॉपिंग कराओ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? शॉपिंग करा दो। प्रॉब्लम यार हमारी तो थोड़ी सी पॉकेट अप डाउन हो जाती है ना, अप डाउन हो जाती है। अच्छा, मिलेनियल्स और जेनजीज के बीच की अगर डिफरेंस की बात करें, मिलेनियल्स कितने अलग थे जेनजीज से? उसमें पेशेंस होता था, आई थिंक, मतलब उनमें पेशेंस लेस होते हैं आज के बच्चे। अच्छा। और हम में थोड़ा पेशेंस था, कंट्रोल था, बच्चे अपने पेरेंट्स के अंडर में थे हम लोग। ये थोड़े से अपने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पेरेंट्स है आउट ऑफ पेरेंट्स। अच्छा, और बस अच्छा ये बताइए कि जेनजीज को समझाना मिलेनियल्स के लिए कितना मुश्किल है? टिपिकल टिपिकल मतलब बच्चे अगर अपने कंट्रोल में तो मान भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स की अगर है तो कंट्रोल में मान जाते हैं, एटलीस्ट मेरे बच्चे तो मान जाते हैं कि जेनजी अब सिर्फ एक जनरेशन नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है, एक बड़ा। उनके अकॉर्डिंग हमें भी उनके अकॉर्डिंग बनना पड़ता है, थोड़े से वो हमारे लिए बनते हैं, हमें उनके जैसा बनना पड़ता है, तो बैलेंस इक्वल हो जाता है। ज्यादा बुरे भी नहीं है। नहीं बुरे तो कह ही नहीं सकते अच्छे हैं, क्योंकि उनको उनके साथ हमें भी तो कुछ देखने को मिल रहा है ना, नया देखने को मिल रहा है। जितना हम लोग अपने टाइम में एंजॉय नहीं कर पाए, आज के टाइम में हम एंजॉय कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ देख पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अगर हम बड़ों से सीखते हैं या पुरानी पीढ़ी से सीखते हैं तो नई पीढ़ी से भी कुछ ना कुछ बिल्कुल डेफिनेटली इनसे जरूर सीखना चाहिए भाई। यस। और बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे, जेनजीज को ढूंढेंगे कि जेनजीज क्या कहते हैं। जेनजी कौन है यहाँ पर? जेनजी हो? क्या नाम है? मेरा नाम इकबाल अली है। क्या करते हो? मैं शॉप करता हूँ। शॉप पर दुकान है आपकी? अच्छा, जेनजी हो आप? जी जेनजी है। अच्छा, सबसे पहले एक क्वालिटी बताइए। हिंदुस्तान के जितने भी लड़के नौजवान है सारे जेनजी है, सारे जेनजी। क्योंकि हिंदुस्तान का रीढ़ का हड्डी जेनजी है। युवा हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हड्डी है। अच्छा जी हाँ। तो अब ये बताइए कि जेनजी जो है वो अपने आप में कितना अलग है मिलेनियल से, पुरानी पीढ़ी से? वो आदमी को बोलने के लिए मगर तजुर्बा ज्यादा है। जो आदमी पुराने ख्यालात के है वो उसी अंदर रहेगा। जो नया पीढ़ी के जनरेशन है उसकी अलग ही ख्यालात है, अलग ही ख्यालात है। अच्छा, नई जनरेशन के क्या ख्यालात है? नया जनरेशन का खंड ये है कि आदमी कुछ नया सोचे, करप्शन ना हो। अभी की डेट में इतने करप्शन है जिसका कोई हिसाब नहीं, हर चीज लीक हो जा रहा है। आप सही ढंग से आप अपने देश में एक नीट की तैयारी नहीं करवा सकते हो। देश का जेनजी इस समय क्या सोचता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा? देश की जनजी ये सोचता है कि हमारे देश में बिल्कुल सेकुलर हो सब, ना हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक चले, ठीक है, प्लस शिक्षा और बेरोजगारी उसका मेन मुद्दा है, और प्लस एजुकेशन में जितना भी करप्शन है उसका सिस्टम अलग हो। और अगर वैल्यूज की बात की जाए, अक्सर कहा जाता है कि मॉरल वैल्यूज मिलेनियल्स में ज्यादा थी, जेनजीज में नहीं है। ये बात सच है? वो मैम सबके अपने अपने सोचने की नजरिया है, मगर उससे हटके है। कई तरीके की बातें जेनजीज के बारे में सुनने को मिल रही है। युवा पीढ़ी के जो भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई माँ बाप से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ वो ये बता रहे हैं कि जेनजीज को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर समझाया जाए तो जेनजी जरूर समझेगा और परेशान नहीं करेगा। और भी लोगों से बात करते हैं, जेनजी की खोज में आगे चलते हैं। कहाँ से आप? जयपुर।
आप लोग सब यहाँ पे घूमने आए हैं? हाँ जी. बहुत बड़ा ग्रुप है क्या कि अकेले हैं? Actually, I am just with my wife. तान्या, प्लीज यहाँ पे आइए. अच्छा, सबसे पहला सवाल, आपका नाम? तान्या. आप लोग हस्बैंड वाइफ है, घूमने आए हैं. क्या आप लोग जेनजीज हैं? yeah, I think so. आप जेनजी हैं? You can say that. तो ये लोग जेनजीज हैं. अच्छा, जेनजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर. अक्सर कहा जाता है कि जेनजी जिद्दी है, ये सच है? आई गेस आप इसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं. ये ट्रेट दोनों चीजें लेके आती है, क्योंकि हर एक चीज दो साइड होती है. हर एक चीज की, हर एक नेचर के 2 साइड होते हैं. तो कहीं जगहों पे जिद्दीपना अच्छा भी है और कहीं जगह पे गलत भी है. जिद्दीपना अच्छा कैसे है? अच्छा ऐसे है कि आप अपना कोई ड्रीम आप अगर उसे फुलफिल करना चाह रहे थे. पहले होता था कि सब एक ही लेन में चलना चाह रहे थे. अब जेनजीज कुछ अलग नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं. आप देख सकते हैं मार्केट में काफी सारे स्टार्टअप्स हैं. पहले कार्ड्स को अलग नजरिए से देखा जाता था, अब कार्ड्स अलग नजरिए से भी खुल रहे हैं, एज अ स्टार्टअप देखा जा रहा है. तो जेनजी एक पूरी तरीके से नया नजरिया है, ये बात सही है? Yes. अच्छा, एक बात बताइए कि जेनजी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिद्दी का जवाब तो उन्होंने दे दिया. मिलेनियल्स अक्सर ये कहते हैं कि जेनजीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल है. मुश्किल क्यों है? मुश्किल ही है क्योंकि हर चीज में सेट होना और ये सब करना मुश्किल ही है. अच्छा, मिलेनियल्स के अगर कंपेयर किया जाए, जेनजीज बेटर है या मिलेनियल्स बेटर? जेनजीज बेटर है हर चीज. अच्छा, क्यों बेटर है? हर चीज में देखो हम लोग कैसे अपने आप को करके बैठे हैं ना. हाँ. ये बात बताइए कि जेनजीज के डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत सेल्फ मेड होते हैं. जेनजीज अक्सर डेयरिंग काम करते हैं. किसी के बारे में सोच डेयरिंग बताइए, क्या किया आपने? चेकआउट करके हम इधर घूम रहे हैं, इधर इतने भारी भारी बैग्स लेके. डेयरिंग है एकदम. डेयरिंग है. मिलेनियल्स नहीं थे. नहीं है, वो लोग ऐसे घूम नहीं सकते हमारी इधर. लोग ऐसे घूम नहीं सकते इनकी तरह. ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बैग्स लेके घूम रहे हैं. सो जेनजीज. अच्छा, जेनजी क्या सिर्फ चिल करना जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह. चिल करते हैं लेकिन काम धाम कुछ नहीं करते. नहीं, काम तो कर ही रहे हैं, तभी प्रोग्रेस हो रही है. आई गेस जो मिलियनर्स हैं उन लोगों ने इवोल्यूशन थोड़ा लेट देखा और हम लोग इवोल्यूशन देखते आ रहे हैं. उन्होंने भी अपने हिसाब से देखा, हमने भी देखा. बट आई गेस जो जेनजीज है वो वर्ल्ड से कनेक्ट होने में बेटर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मिलियनर्स ने कुछ नहीं किया. उन्होंने हमारे लिए वो वे पेविन किया है, या उन्होंने हमारे लिए ढांचा रख दिया. बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, फिर हमसे आने वाली जनरेशन है वो उस पर हेलीपैड बनाएगी. तो वो कहीं तोड़ तो नहीं देगी ये बिल्डिंग? अब वो तो डिपेंड करता है, देखो सोसाइटी किधर जा रही है. बट मेरे को लगता नहीं है कि वो इवोल्यूशन खत्म होगा. वो चलता ही रहेगा, हम इवॉल्व होते ही रहेगी. आपको लगता है कि जेनजी सिर्फ अब एक जनरेशन नहीं, एक मोमेंट बन चुका है? आई हर जगह का इन्फ्लुएंस जेनजी का है. आई गेस हो रहा है ये तो धीरे धीरे. और मेरे को लग रहा है जेनजीज अपने रूट से भी ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं. वो कोशिश कर रहे हैं अपने कल्चर को भी सीखने की. आप देखोगे अभी जेनजीज जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने कल्चर के बारे में सीखने की, जो शायद मिलियनर्स ने कम कर दिया था, अपने कल्चर को ड्रॉप कर दिया था. अब वो शायद वापस लेके आ रहे हैं जेनजीज कल्चर. पुराने रूट्स जो है वो वापस से आ रहे हैं, पुराने ट्रेंड्स भी वापस से आ रहे हैं. एग्जैक्टली. तो शायद वहां पे हम थोड़ा और बेटर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. तो देखिए, जेनजी से बात कर रहे हैं. एक कपल था जिन्होंने बताया है जिस तरीके से मिलेनियल्स जो है वो पुरानी रूट्स को भूलते जा रहे थे, लेकिन जेनजीज जो है वो अपने रूट्स को वापस से ला रहे हैं और भी जेनजीज को ढूंढते हैं, आगे चलते हैं. पलक, आप जेनजी हैं? हाँ जी. ये बताइए, जेनजी की सबसे सुपर स्पेशलिटी बात जो मिलेनियल्स में नहीं है? ओपन माइंडेड है, क्रिएटिव है ज्यादा. हाँ हाँ, दे आर लाइकली टू अडॉप्ट मोर थिंग्स देन मिलेनियल्स. वो थोड़े रिजिड माइंडेड हो जाते हैं, आई फील लाइक. और जितने भी जेनजी है वो थोड़ा अडॉप्ट कर लेते हैं चीजें और वो अपने हिसाब से चलते हैं. ये जो अपने हिसाब से चलने वाली बात है, अक्सर मिलेनियल्स उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि क्यों अपने हिसाब से? दूसरों के हिसाब से क्यों, आप ये बताओ. अच्छा, दूसरों के हिसाब से क्यों? लेकिन एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है मिलेनियल्स का. तो जेनजीज का भी एक्सपीरियंस है, अपने हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस है. आपका भी एक्सपीरियंस है. तो ये जो क्लैश ऑफ थॉट्स है उसको समझना और उसमें से एक सोल्यूशन निकालना, अगर कभी पेरेंट्स से भी कोई बातचीत हो जाए, अपनी बात समझाना कितना मुश्किल लगता है? मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स जितने भी है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है. तो मेरे को इतना मुश्किल नहीं होता उनको बताने के लिए या उनको समझाने के लिए, क्योंकि आई हैव बीन आउटगोइंग स्टार्टिंग से ही. तो पहले डांट खा ली सारी, उसके बाद वो समझ गए. अच्छा, पहले डांट खा ली उसके बाद वो समझ गए. हाँ. अब उनको पता है कि जेनजीज कैसे हैं. जेनजी तो मुझे नहीं पता, अपनी बेटी के बारे में तो उन्हें पता है कि वो ठीक है. अच्छा, आपका नाम क्या है? राशि. आप भी एक जेनजी हैं? यस. अच्छा, ये बताइए कि जेनजीज और मिलेनियल्स के बीच के डिफरेंस की अगर बात करें, जेनजीज किस तरीके से डिफरेंट है फ्रॉम मिलेनियल्स?
जेंजी तो आजकल की मतलब न्यू जनरेशन है. अब मिलेनियल्स की बात करें तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो जेंजी के अलग अपने एक्सपीरियंस है. और वो एक्सपीरियंस अलग कैसे है? उनके थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, उनको चीजें एक्सप्लोर करना जिस वे में. लेकर नहीं जाना चाहते हम जेंजीज जितने भी है कि हमें नहीं लेके जाना आगे ट्रॉमा, हमें आगे जनरेशन को ट्रॉमा पास नहीं करना. हम अलग तरीके से रहेंगे. और मिलेनियल्स का ये है कि वो जिस टाइप से जीते आए हैं जिंदगी, उनकी लाइफ में मैंने सुना है बहुत स्ट्रगल्स है ये वो, क्योंकि उन्होंने वैसा ही देखा है और उनको पसंद है स्ट्रगल करना. एक बात बताइए, जो स्ट्रगल्स की हम बात कर रहे हैं, जेंजीज का कोई स्ट्रगल नहीं होता है क्या? बहुत होता है, बहुत होता है. जैसे मिलेनियल्स क्या बोलते हैं, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को उस वे में वो करते हैं, ठीक है. बट जेंजी का मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना. ठीक, मेरे को लगता है कि जितने भी मिलेनियल है ना, वो स्ट्रगल को बहुत ही ज्यादा वो कर देते हैं कि दे इंजॉय भी, मतलब स्ट्रगल करना जितना भी है. वो जैसे ऑफिस कल्चर बोलते हैं, वो कहते हैं कि जेंजीज लोग तो मेहनत नहीं करना चाहते, हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे. मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा. मल्टीटास्कर कौन होता है, जेंजी या मिलेनियल? जेंजी एक सेम टाइम पे क्लबिंग भी कर सकते हैं और ऑफिस भी जा सकते हैं. ऑफिस भी जा सकते हैं, फन भी कर सकते हैं. मिलेनियल लोग हैं, उनको लगता है कि एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं, या तो हम ऑफिस जा सकते हैं. आप देखो जितने भी लोग हैं वो या तो करियर पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ, या तो सिर्फ अपनी रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप पे फोकस करे फिर वो करियर पे नहीं कर पा रहे. बट जेंजी ऐसे लोग हैं जो दोनों चीज बैलेंस करके चल रहे हैं फील लाइक, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ फन ढूंढना है किसी भी सिचुएशन में. अगर कोई ट्रॉमा भी चल रहा हो तो वो वहां भी देखते हैं कि कैसे हम इंजॉय कर सकते हैं, कैसे उससे हम मतलब ओवरकम कर सकते हैं. जेंजीज के जो डिसीजंस हैं उसके ऊपर मिलेनियल्स या बाकी जनरेशंस भरोसा कम कर पाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स की आप बात करो कि वो, अगर मैं अपनी दादा वगैरह का देखती हूँ तो वो बहुत, मतलब देखा जाए तो जिस उससे निकले हैं एनवायरनमेंट से, और वैसे ही उन्होंने उनको ब्रॉटअप करा है, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं. स्पेशली अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, मैं अपनी सिचुएशन बताऊँ तो दे हैव सीन अ लॉट. बट मेरे को देखा जाए तो आई हैव सीन माई फादर कमिंग फ्रॉम लाइक, उन्होंने तो जनरेशनल गैप ला दिया है. तो आई फील लाइक कि अगर वो इतना स्ट्रगल कर आगे आए हैं और बहुत परेशानी भी देखी है, तो मेरे पापा तो बहुत ही आउट गोइंग हो गए हैं अब. तो आई एम लाइक कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग से आउट गोइंग हो जाती हूँ जब हमें इतना दिया है. तो अच्छा, एक बात बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछूंगी. आपको लगता है आज से 10 साल के बाद जिस तरीके से एब्रप्टली और डेयरिंगली जेंजीज डिसीजंस लेते हैं, आज से 10 साल के बाद जो जेंजी की फाउंडेशन होगी, क्या वो सक्सेसफुल होंगे? वेरी मच आई फील लाइक बहुत ज्यादा. क्योंकि यूजुअली जेंजी से बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं. जितने मिलेनियल्स भी है वो भी कुछ चीजों में रिलेट कर पाते हैं जो पहले वो बोल नहीं पाए, बट हम जेंजी लोग वो ब्रिंग अप कर रहे हैं और बोल रहे हैं. हाँ, देर आर फ्यू थिंग्स जिसमें वो साथ दे रहे हैं, बट कुछ हमारे जैसे बोलते हैं कि हमारी नेचर की वजह से, या हम बहुत फ्रैंकली हम वो चीज बोल देते हैं तो वो चीज मतलब बुरी लग जाती है. बट वी नो कि हम मतलब जेंजी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हमें पता है कि हमें अपने थॉट्स कैसे रखने हैं और कैसे पोर्ट्रे करने हैं. वो चीज मिलेनियल हेजिटेट करते हैं बोलने में, तो वो चीज में मैं पॉजिटिव थिंग देखती हूँ कि जेंजी उन चीजों को मतलब ओवरकम करके अपना स्टैंड रख सकते हैं. थैंक यू सो मच. दुकान लगाते कितने साल हो गए? मेरे को कम से कम मार्केट में 25 साल हो गए. 25 साल हो गए. बच्चे हैं आपके? हाँ जी, एक बेटा है. कितने साल का? 12 साल का. 12 साल का. अच्छा, ये बताइए, अक्सर ऐसा कहा जाता है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी जो है उसके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है. बच्चे जिद करते रहते हैं, माँ बाप समझ नहीं पाते, माँ बाप समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते. ये जो पीढ़ी के बीच का क्लैश है, डिफरेंस है, इसको समझना कितना मुश्किल है? जो बच्चे देखेंगे घर पे वैसे तो करेंगे. अब कुछ माँ बाप से भी सीखते हैं, कुछ समाज से भी सीखते हैं. अब बच्चे पे डिपेंड करता है बच्चा किस तरफ जा रहा है, कैसे माँ बाप उसको डील मतलब हैंडल कर रहे हैं, संस्कार. ये बताइए, आजकल की जनरेशन जो है, आज का युवा जो है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या युवा इंडिपेंडेंट है? हाँ, इंडिपेंडेंट तो है. अच्छी एजुकेशन होगी तो इंडिपेंडेंट होगा ही होगा. पुरानी पीढ़ी को अक्सर युवा या आज की जो जनरेशन है उन पे भरोसा नहीं हो पाता, उनके डिसीजंस पर भरोसा नहीं हो पाता. ऐसा क्यों? पुरानी पीढ़ी अपनी जगह बहुत आज भी सही है. अच्छा, बिल्कुल सही है. तो नई जनरेशन गलत है? नहीं, गलत भी नहीं है, पर पुरानी पीढ़ी है जी मैडम. तो नई पीढ़ी क्या है? अब पुरानी पीढ़ी है जी. समझना चाहे तो नए वाले पुराने के आगे कुछ भी नहीं है. अच्छा, हम यहाँ पर ना बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंजीज और मिलेनियल्स के बीच की जो लड़ाई है उसके बीच में मिलेनियल अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जेंजी के साथ. जेंजी के साथ? अच्छा, जेंजी जनरेशन कैसी है? या मोर लाइक फोकस.
and they want to do what they have decided. एक बार ठान लिया तो बस वही करेंगे। Yes. जिद्दी कहते हैं लोग कि नई जनरेशन बहुत ज्यादा जिद्दी है। जिद्दी नहीं है, they are very clear in their thoughts. आपको लगता है कि अब जेनजी सिर्फ एक पीढ़ी नहीं रह चुकी है, ये एक मूवमेंट बन चुका है और ट्रेंड्स जेनजी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, चाहे कपड़ा हो या कुछ भी हो? So obviously because the proportion of population of Gen Z is very high compared to others. ऐसी एक चीज जो आपको लगता है कि अगर हमारे जमाने में होती तो आज हम कहीं और होते, जो जेनजीज के पास है लेकिन मिलेनियल्स के पास नहीं थी? Technology. जेनजीज टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। Yes. आप बताइए। Both pros and cons. अच्छा आप बताइए, सबसे पहले आप जेनजी तो नहीं है? नहीं नहीं है। नहीं। अच्छा जेनजीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, जेनजीज किस तरीके की पीढ़ी है, समझना इजी है या मुश्किल है? इजी है या कभी कभी क्लैश ऑफ थॉट्स हो जाता है। बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास रीजंस नहीं होते और इन्हें हर चीज के रीजन चाहिए। कुछ भी काम कराना है तो क्यों कराना है, वो मुश्किल हो जाता है समझाना कि क्यों करवाना है। बहुत मुश्किल है। बच्चों को डील करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया आजकल के बच्चों। हाँ जी। आप लोग अपने टाइम में कैसे अलग थे इन बच्चों से? हम लोग जो मम्मी पापा कहते थे मान लेते थे, इतनी क्वेश्चनिंग नहीं थी। इनकी क्वेश्चनिंग होती है, हम आपको क्यों सुने ये एक्सप्लेन करो। तो वो एक्सप्लेनेशंस कभी कभी खत्म हो जाता। अच्छा आप इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? नीरव। उधर देखो माइक में, कैमरे में। नीरव कितने साल के हो? 8। ये तो जेन अल्फा है, ये तो जेनजी भी नहीं है। अच्छा मम्मी पापा की सारी बातें मान लेते हो? जिद करते हो? नहीं करते हो? कर लेता हूँ। अच्छा जब जिद करते हो तो मम्मी पापा मान जाते हैं बात? ज्यादा मनाना पड़ता है? मनाना पड़ता है। क्यों समझ नहीं पाते आपकी बात? समझ लेते हैं कभी कभी समझ लेते हैं। जेन अल्फा भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मिलेनियल्स को समझाना इतना मुश्किल है कि कभी कभी समझते हैं और कभी कभी नहीं समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आपका नाम क्या है? दिशांत। आपका? विनय। आपका? अंशुमन। आप तीनों यहाँ पर? हाँ हम घूमने हैं। हम लोग हैं अहमदाबाद से, बट हमारा दिल्ली में कुछ देर का हॉल्ट था, इसलिए। सबसे पहला सवाल, क्या आप लोग जेनजीज हैं? जी बिल्कुल। सब जेनजी हैं? कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? पहले आगे ये थोड़ा कह क्यों सकते हैं? क्योंकि उस एज में आते हैं जो। अच्छा यहाँ पर हम तमाम लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जेनजी जनरेशन कैसे बाकी जनरेशन से एकदम अलग है। क्या स्पार्क है जो जेनजी जनरेशन में है लेकिन बाकी जनरेशन में नहीं? आई थिंक एजुकेशन एक एस्पेक्ट है उस चीज़ का कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, एंड फिर हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है चीज़ों को देखने का। आई थिंक इसीलिए हम अलग है। हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, जो लॉजिकल चीज़ें उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब जेनजीज आर मोर लॉजिकल? ऑफ कोर्स दे आर। मिलेनियल्स नहीं थे? है, बट वो अपने ट्रेडिशनल्स को ज़्यादा जोर से फॉलो करेंगे, एंड जो स्टेरियोटाइपिकल चीज़ है वो उनको फॉलो करते हैं। मीनवाइल हम सोचते हैं कि हम स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करेंगे। आप भी मानते हो कि जेनजी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं? से एक्सपोजर काफी ज्यादा चीजों को, सो अलग अलग पर्सपेक्टिव काफी इजीली अकाउंट में आप ले सकते हो। जेनजीज को कहा जाता है दे आर वेरी डेयरिंग, बहुत डेयरिंग होते हैं, एब्रप्टली डिसीजंस लेते हैं। मिलेनियल्स अक्सर जेनजीज के जो डिसीजंस हैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? वही होता है कि आप एक चीज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से जब देखते हो तो आपको समझ आता है कि क्या सही है क्या नहीं है, किस चीज में एडवांटेज ज्यादा हो, किस में थोड़ा कम होगा। अच्छा लैक ऑफ एक्सपीरियंस जेनजीज में ज्यादा है, ऐसा कुछ है क्या? कि हम लोग भी एक्सपीरियंस है अपने तरीके से? एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, कंपैरेटिवली कम है हम लोग एक्सपीरियंस। अच्छा ये बताइए, जेनजीज अक्सर कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी पर अक्सर बाकी लोग सवाल उठाते हैं, तुम्हारी मर्जी नहीं हमारी मर्जी से। ये जो मर्जी का पूरा लड़ाई है, इसमें जेनजीज अपने आप को कहाँ देगा? ऑफ कोर्स मैम, हम इस दुनिया में एक इंडिविजुअल की तरह पैदा हुए हैं एंड एक अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं। मैं अगर आपको कहूंगा कि आप ये करिए तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, सो मुझे भी चाहिए कि मैं जो फॉलो। पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो हम उनको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, हमारे पास भी एक वैलिड रीजन है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। उस रीजन को समझाना मिलेनियल्स को कितना मुश्किल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं।